हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा छठी के विद्यार्थी को लिए वीडियो बना रहा हूं। तो कक्षा छठी में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो कक्षा 6 की हिंदी पार्ट 1 की मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला। तो कक्षा 6 में पहला हिंदी के पाठ का नाम है अरमान। तो उस अरमान का कविता का सारांश और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न का इसमें जवाब देने वाला हूँ, जो बिहार बोर्ड के किताब में रहता है, सरकारी किताब में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जो कुछ ना समझ में आए वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाना एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? समाज में जो लोग गरीब है, भिखारी है या समाज में जो लोग सहायता से वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता यानी बराबर आएगी, बराबरता की भावना आएगी, लोग सुखी हुए। अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए गरीबों में को गले लगाने की बात कही गई है इस कविता में। प्रश्न 2, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया कि हारकर बैठना या अपने उम्मीदों को मारकर बैठना कायरता एवं अज्ञानता है। ऐसे हतोत्साहित लोगों के दिमाग में फिर भी उत्साह जगाने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इस शब्द का अर्थ बताना है तो इसका उत्तर होगा आज़ादी हमारी विशिष्ट मतलब सभी को प्रिय है। इस देश में सभी नागरिक को हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो। इस पुण्य कार्य से हमें मत रोको। हम अपनी जन्मभूमि यानी मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर धून के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनके मान समृद्धि की वृद्धि होगी। फिर बिहार बोर्ड के परीक्षा में जो बुक है उसमें एक ऐसा भी आगे जाके पाठ से आगे उसमें भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। तो उसका क्वेश्चन आंसर जानिए। इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकोरता है, विवेचना कीजिए। इसमें विद्यार्थी को खुद से लिखना होता है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, परीक्षा में जो भी पूछता है आप अपना खुद से सीख करके लिखिएगा। इस कविता का वह अंश हमको ज़्यादा झकोरता है जिसमें कवि ने कहा है कि जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्योंकि आज भी हमारे समाज विषमतापूर्ण मतलब विभिन्नताओं से भरा हुआ है। समाज के बहुत लोग गरीब है, भिक्षाटन करके जीते हैं। समाज में कुछ लोग सहायता से वंचित है। ऐसे लोगों की सहायता करके ही समतापूर्वक सुखी जीवन जिया जा सकता है, यह संभव है। यही बात कवि ने बोला है। प्रश्न नंबर 2, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारा भी शौक या अरमान है, वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। जो लोग समाज में गरीब है, जिनको कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 3, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा सेवा का लगाव होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः जन्मभूमि की सेवा में या उसके उत्थान में हमें तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। श्री राम जी ने भी कहा था
हे लक्ष्मण, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुखकारी है। जननी जन्म भूमिश्चः स्वर्गदापि गरीयस्यः। प्रश्न नंबर 4, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, हम चाहते हैं कि देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमको अपने में देवत्व गुण लाना होगा। मतलब जो लोग सक्सेस का काम करते हैं, जो लोग सफलता है, जिनको सभी लोग जानते हैं, वैसा गुण अपने अंदर लाना होगा, जिससे उसे ही देवत्व बोलते हैं। तो दीन दुखियों की सेवा तथा हतोत्साहित लोगों का उत्साह बढ़ाना होगा, मातृभूमि की सेवा करना होगा तथा अपने इरादे के पक्के होना होगा, कर्तव्यनिष्ठ और सत्य प्रिय होना होगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपयुक्त वाक्य में अल्प विराम चिह्न का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। सोचो मत काम करो, सोचो मत काम करो। प्रश्न नंबर 2, अर जोड़ मान, इसका पूरा मान हुआ अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे अप जोड़ मान जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा। दूसरा, अभी में मान जोड़ देंगे तो अभिमान हो जाएगा। सम आधा सम, सम्मान को आधा सम होगा इसमें, तो सम सम जोड़ मान आधा सम मिलकर सम्मान हो गया। इसमें मान शब्द जो ना है, आप कोई भी शब्द ले करके इसे मान जोड़कर एक शब्द बनाना है, तो उस शब्द को ऐसे ही बनाना है। बुद्धि जोड़ मान बुद्धिमान, गति जोड़ मान, और एक और शब्द बना के हम बताते हैं आपको। रूप में मान जोड़ देंगे तो रूप मान, ये भी बन जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार आपको इसमें शब्द बनाने थे, तो इस प्रकार आप आगे बना सकते हैं इसमें मान जोड़कर कोई भी शब्द को कुछ करने को। पता कीजिए कि देश के लिए किन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। उत्तर सुनिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे जो देश के दिग्गज नेता लोग हैं वो अपना देश के लिए निछावर किए। इसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, तो इसने देश के लिए काम किया, तो इनके लिए देश के हित में काम हुआ, तो इसमें देश के लिए निछावर किया। तो इसमें आप जवाहरलाल नेहरू और के साथ साथ आप भीमराव अम्बेडकर को भी लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, हर व्यक्ति का अपना कोई न कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। मुझे अपना अरमान है कि मैं महान देशभक्त कहलाऊं, क्योंकि देशभक्ति ही सच्ची भक्ति है। देशभक्ति के लिए हम अपना सर्वस्व लुटा देंगे। सच्ची देशभक्ति बेसहारा को सहारा देकर होती है। समाज में कुछ लोग हतोत्साहित लोग हैं, उनके बीच उत्साह जगाकर उनको कर्तव्य पथ पर लाने का अरमान भी हमारे दिल में है। इससे समाज के बेकार लोग कामयाबी पाएंगे, जिससे देश की उन्नति होगी। लाचार, गरीबी, दुखी लोगों की मदद करना हमारा पुनीत कर्म मानते हैं। परीक्षा में ऐसा भी होता है कि कोई भी कविता आपको दे देता है, उस पर समरी लिखने के लिए बोला जाता है। तो ऐसे में लिखना बहुत से विद्यार्थी को कठिन होता है, तो उस पर समरी भी मैं बता देता हूँ। प्रत्येक पंक्ति का कुछ अरमान होता है।
कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी अपने अरमानों के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि मनुष्य को देवत्व गुणों का आधान करना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम समाज के गरीब बेसहारा लोगों को सहारा देंगे। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निराशा की मार से हतोत्साहित है। हमें उनके बीच उत्साह को फिर से जगाकर कर्तव्य परायण बनना चाहिए। तन मन धन से मातृभूमि जन्मभूमि की सेवा करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हमें अपने पूर्वजों को मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने धुन का पक्का होना चाहिए तथा सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर कर्तव्यनिष्ठ और सत्यप्रिय थे। इसका अर्थ लेखन में फिर से मैं बताता हूँ। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ मैं बता देता हूँ। हमारा शौक या अरमान यही है कि हमें कुछ कर दिखलाए। यह संसार नश्वर है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बचने वाला नहीं है, सभी चीज़ खत्म हो जाता है, उसी को नश्वर बोलते हैं। जहाँ लोग मर जाते हैं लेकिन जिनकी कृति इस संसार में रहती है वे अमर हो जाते हैं। मेरा भी अरमान है कि हम भी अपनी कृति कायम कर अमरों में नाम लिखावे, मतलब ऐसा कुछ पुस्तक लिखे जो हमेशा अमर रहे, उसी को कृति बोलते हैं। और कुछ ऐसा काम कर जाए से हमारा यहाँ पर नाम ही नाम रहे, उसको ही कृति बोला जाता है। आदमी का यही शौक होता है। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी फिर तीसरा लाइन में लिखते हैं, जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इस 4 लाइन का अर्थ हुआ, समाज में जो लोग गरीब है, भिखारी है या जो समाज में सहायता से वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाकर उनकी मदद करेंगे, उनको सुखी बनाएंगे। पंक्ति 3 में बताते हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इसका अर्थ हुआ, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन से निराश होकर हतोत्साहित हो जाते हैं, हम उनके अज्ञानता को दूर फिर से उत्साहित करेंगे। ऐसा कवि जी बोलते हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसका अर्थ हुआ, हमें पुनीत कर्म की ओर बढ़ने दो, देश धर्म से हमें मत रोको, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। आज़ादी हमारा प्रिय है, हम अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लगा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इसका अर्थ हुआ, हमारे पूर्वज वीर धुन के पक्के और सच्चे थे, हम भी अपने पूर्वजों के अनुकरण कर उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम संसार में नाम कमाएंगे। तो दोस्तों, मैंने इस अरमान कविता के ऊपर पूरा सभी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी का सवाल का जवाब दे दिया हूँ। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस कविता अरमान का लेखक कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं जो हमारा जो मेहनत है, आपने मेहनत का हमें फल दिया। तो आप इस पढ़ाई करें मन लगाकर, पढ़ाई के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।